आज हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम, जिसमें क्या है, द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ फंक्शन एफ जेड टू पोजेस ए इनडेफिनिट इंटीग्रल इन सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी। इसमें क्या है कि एक हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि एक डेफिनेट इंटीग्रल है किसके अंदर, कनेक्टेड डोमेन डी के अंदर, इज दैट द फंक्शन इज एनालिटिक इन डी। कि हमें क्या है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या करनी है, प्रूव करनी है कि अगर मान लो फंक्शन के पास इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक। ये प्रूव करना है। अगर फंक्शन एनालिटिक है मतलब कन्वर्सली भी प्रूव करना है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इनडेफिनिट इंटीग्रल भी उसको प्रूव करना है। ठीक है। और एक और चीज इसमें क्या है, फर्दर एनी टू इनडेफिनिट इंटीग्रल डिफर बाय अ कांस्टेंट, कि कोई भी दो इनडेफिनिट इंटीग्रल होंगे हमारे पास, वो किससे डिफर करेंगे, सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर से ही डिफर करेंगे, ये बताना है। ठीक है, चलो इसको प्रूव करते हैं। जैसे हमने पिछली थ्योरम की थी वही सेम स्टेप है। किसमें, जब हम फर्स्ट वाली कंडीशन लेके चलेंगे कि जब हमें फंक्शन है वो इनडेफिनिट दिया होगा और हमें क्या प्रूव करना है, एनालिटिक। तो हमने कल जो थ्योरम की थी वही सेम डिट्टो वही लिखनी है इसके अंदर। तो मैं इसको फटाफट आपको बता देती हूँ। कल वाली है, लेट एफ जेड बी पोजेसिस एन इनडेफिनिट इंटीग्रल से एफ जेड, सो एफ जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर जेड नोट टू जेड एफ टी डी टी। ठीक है। फिर हमने क्या किया था, जेड नोट को फिक्स पॉइंट मान लिया था और जेड को वेरिएबल मानना था। अगर आपको नहीं ये समझ आ रही है तो आप पहले प्रीवियस वाली जो मतलब थ्योरम है उसको जाके देख लीजिए, फिर ये आपको ईजिली समझ आ जाएगी। अब देखो, जेड नोट को हमने फिक्स पॉइंट मानना था, जेड को वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट फंक्शन हो गए थे। और फिर उसके बाद हमने एफ जेड की वैल्यू निकाली थी, फिर एफ जेड प्लस एच की, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया था। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिला था, ये चीज़। फिर हमने एफ जेड दोनों तरफ ये एस से डिवाइड किया था, फिर माइनस ऑफ एफ जेड किया था दोनों से। तो ऐसे करते करते हमने सारा किया था, सेम है। उसके बाद लास्ट में हमने प्रूव कर दिया था कि वो एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। फिर हमने इसका क्या करना है, कन्वर्स। अब देखो कन्वर्स कैसे करना है, एफ जेड इज एनालिटिक इन डोमेन डी, कि हम लेके चल रहे हैं कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो हमें अब प्रूव क्या करना पड़ेगा कि उसका जो मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रल है वो एग्जिस्ट करता है, ये प्रूव करना है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, जेड नोट भी फिक्स पॉइंट, वही एक हमने जेड नोट क्या ले लिया, फिक्स पॉइंट ले लिया, और जेड वेरिएबल पॉइंट लिया, किसमें, डोमेन डी में। ठीक है। तो जो हमने क्या मानना है कि जो इंटीग्रल है वो एफ जेड के इक्वल है, क्योंकि एफ जब हम इंटीग्रल को लिखते हैं ऐसे ही लिखेंगे ना, कैपिटल एफ जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रल को कैसे लिखते हैं, जेड नोट से जेड एफ टी डी टी। ठीक है। अब देखो ये वाला एफ टी डी टी फंक्शन है जो, वो हमारे पास क्या है, एनालिटिक। ठीक है। अगर ये एनालिटिक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि फंक्शन से, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं इसका एंटी डेरिवेटिव, ऐसे एफ जेड, ये वाली चीज़। तो इसका मतलब क्या है, इसका हमारे पास क्या, अगर एनालिटिक फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा। एनालिटिक की डेफिनेशन भी वही कहती है कि जब उसका खुद के फंक्शन का डेरिवेटिव और उसके नेबर्स में मतलब क्या मिल जाए, हमें उसका डेरिवेटिव मिल जाए, तो एनालिटिक फंक्शन होते हैं। तो उससे मैंने क्या किया, जो एफ जेड है उस कैपिटल एफ जेड क्या मान लिया, उसका क्या है, डेरिवेटिव फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये डेरिवेटिव इसका पॉसिबल हो रहा है तो इसका मतलब जो ये फंक्शन है वो भी एक हमारे पास क्या मिल जाएगा, मतलब ये भी एनालिटिक होगा। एनालिटिक होगा तो इसका मतलब ये एफ जेड है वो पोजेस करेगा एक इनडेफिनिट इंटीग्रल को। बस यही प्रूफ है इसमें छोटा सा। ठीक है। अब देखो हमें आगे क्या प्रूव करना था कि अगर हम दो इनडेफिनिट इंटीग्रल लेके चल रहे हैं तो वो उनमें डिफर किस चीज़ का होगा, एक कॉन्स्टेंट का डिफर होगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एफ जेड को जेड नोट से जेड एफ टी डी टी ले लिया, फिर एक जी जेड ले लिया, उसके भी इंटीग्रल ये ले लिया, जेड नोट से जेड एफ टी डी टी। ठीक है, दो ले लिए मैंने। तो एफ जेड अगर एनालिटिक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ऐसे ही इसका एग्जिस्ट करेगा। तो अब देखो, अगर मैं दोनों के इसमें से माइनस कर दूँ तो क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब ये इसको कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी टी एफ ऑफ जेड, ऐसे इसको ही क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी डी बाई डी टी जी ऑफ जेड। अब मैंने डी टी दोनों में से कॉमन ले लिया, तो एफ जेड माइनस जी जेड किसके इक्वल आ जाएगा, कॉन्स्टेंट के। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है। आई होप आपको इस
थ्योरम समझ आई होगी। अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। लेट एफ जेड बी अ सिंगल वैल्यू फंक्शन एंड single value analytic function in simply connected domain D and AB belongs to D। कि मैंने क्या किया है, एक सिंगल वैल्यू एनालिटिक फंक्शन लिया है। सिंगल वैल्यू मैंने अब बताया था अपनी स्टार्टिंग में ही वीडियोस में कि सिंगल वैल्यू फंक्शन क्या होते हैं, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू मिली। और सिंपल कनेक्टेड डोमेन, सिंपल कनेक्टेड डोमेन वो होते हैं जब अगर हमारे पास जैसे मान लो ये डोमेन है कोई डी, अगर मैं इसको श्रिंक करूं, श्रिंक करने पे हमें एक सिंगल पॉइंट मिल जाए तो उसको हम सिंपल कनेक्टेड डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डोमेन डी के अंदर 2 पॉइंट ले लिए, एक ए और एक बी। वो डोमेन डी के अंदर है, ए बी बिलोंग्स टू डी। अब देखो जब हम इंटीग्रल निकालेंगे ए टू बी एफ जेड डी जेड, वो क्या होगा, एफ बी माइनस ऑफ एफ ए। मतलब ये हमें प्रूव करना है कि जब हम इंटीग्रल निकालेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल होगा। तो एफ वेयर एफ जेड इज ए इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ जेड, वही बताया होगा कि जो एफ जेड है, कैपिटल एफ जेड है, वो इनडेफिनेट इंटीग्रल है किसका, एफ जेड का। अगर ये हमें पता है कि अगर एफ जेड इनडेफिनेट इंटीग्रल है एफ जेड का, तो हमने पीछे थ्योरम में क्या क्या किया है, कैपिटल एफ जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर जेड टू जेड एफ टी डी टी, यही है। इंडेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन से तो यही पता चल गया। अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, एक ए है एक बी है, तो एफ जेड की जगह हमने क्या लिखा, पहले ए रखा तो क्या हो जाएगा, जेड नोट से ए एफ टी डी टी। ठीक है, अगर एफ ऑफ बी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड नोट से बी एफ टी डी टी। आप दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, सब्ट्रैक्ट करने पे एफ बी माइनस एफ ए क्या आ जाएगा, जेड नोट से बी माइनस जेड नोट से ए एफ टी डी टी। ठीक है, अब ये हमने वही पीछे हमने किया था ना कि जब हमारे पास ऐसे इंटीग्रल होता है ए टू बी एफ टी डी टी, फिर हमारे पास इंटीग्रल हो बी टू सी, तो ओवरऑल क्या बन जाता है, ए टू सी। ये हम पहले कर चुके हैं, तो वही है। देखो यहाँ पे ए, ये बी, फिर ये बी और ये सी, तो हम इसको ओवरऑल कैसे लिख सकते हैं, ए टू बी एफ टी डी टी। तो यही हमें प्रूव करना था फंडामेंटल थ्योरम में कि हमारे पास एक सिंगल वैल्यू फंक्शन है, वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में है। तो इंटीग्रल ओवर ए टू बी, मतलब उसमें 2 पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए और बी बिलोंग कर रहे हैं। तो ए टू बी जब हम इंटीग्रल करेंगे एफ जेड डी जेड का, वो किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए के। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। यही मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस।